श्री कृष्णाय नमः, गोपीजन वल्लभाय नमः। होता ऐसा है कि एक गृहस्थी अपनी पत्नी से दुखी होके पहुंच जाते हैं ज्योतिष के पास। ज्योतिष को हाथ बता के कहते, भाई मुझे कुछ करो, मैं थक गया हूँ। बीवी के झगड़े, रोज़ की मगजमारी, रोज़ की डांट, रोज़ की कटकट, मैं थक गया, मुझे कुछ रास्ता बताओ। तो वो ज्योतिष जी देखते हैं और कहते कि भाई आपके यहाँ ये हथेली में शनि और राहु की वक्र दशा है, तो उसके लिए अपने कुछ उपाय करते हैं। उतने में रसोई में से आवाज़ आई कि आप दूसरों की चिंता छोड़ो, किसको क्या बीच में आता है, किसको क्या तकलीफ देता है, आप मुझे परेशान कर रहे हो। आप अंदर आके इतने बर्तन साफ करिए, मुझे मदद करिए रसोई करना। ऐसे कहते पत्नी ने जोर से वेलन रोटी बनाने उसका घा किया और महाराज ने ऐसा माथा हिला दिया तो चुप गया घा। तो वो जो गृहस्थ आए थे बताने के लिए, वो बोले कि भाई मेरे वाली तो मुझे डांटती है लेकिन ऐसे मारती नहीं है। तो ऐसे करके वो अपना जन्माक्षर लेके वहाँ से भागे। वो महाराज पीछे पीछे, अरे लाओ लाओ, आप देखिए तो रोज का चलता रहता है। तो गृहस्थ बोले, ज्योतिष जी पहले आपका आप संभालिए, मुझे मेरे को बराबर है। तो ऐसा है दुनिया में, संसार में ये सब चीज़ चलती रहती है। तो आत्मदेव कहते हैं वो गुरु जी को कि आप मुझे ऐसा कुछ करिए कि मुझे बच्चा हो और बेटा हो। तो वो गुरुदेव उनको एक फल देते हैं और कहते हैं ये फल आप अपनी बीवी को खिलाना, तो आपको बहुत ही अच्छा, नेक और संत जैसा पुत्र होगा। तो आत्मदेव वो फ्रूट लेके घर जाते हैं और बीवी को बोलते आप ये फ्रूट खाइए, आपको अच्छा बेटा होगा। अब धुंधुली तो वैसे भी उसको तो बच्चा चाहिए नहीं, उसको था कि बच्चा होगा तो मुझे खाने का सब ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे को पालना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा, ये मेरे से होने वाला नहीं। तो उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि भी ऐसा है। तो उसकी जो दोस्त थी उसको भी बच्चा आने वाला था। उसने कहा ऐसा करो, ये फल आप ये गाय को खिला दो। गाय उनके घर पे बंधी थी और मेरा जो बच्चा आएगा मैं आपको दे दूंगी। तो वो बात सही है, चलो। तो उसकी पत्नी वो फल गाय को खिला देती है। ये बाजू उसकी जो फ्रेंड होती है उसको बेटा होता है, वो धुंधुकी को दे देता है और वो बोलती है कि लीजिए आत्मदेव, अपने यहाँ बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। और वो गाय जिसको फल खिलाया था उसको मनुष्य देह का बछड़ा होता है, उसके कान होते हैं गाय जैसे, बाकी पूरा का पूरा मनुष्य होता है और वो बहुत ही चमत्कारी होता है, बहुत दिव्य पुरुष होता है। तो उसका नाम रखा जाता है गोकर्ण, जिसके कान गाय जैसे गोकर्ण, और उसका नाम रखा जाता है धुंधुकारी। धुंधुकारी बहुत ही भ्रष्ट, बहुत ही अनिति करने वाला और बहुत ही खराब किस्म का आदमी होता है। और ये बाजू गोकर्ण, वो बहुत ही दिव्य आत्मा, अच्छा सोचने वाले, अच्छा जानने वाले और नेक इंसान होते हैं। तो एक दिन धुंधुकारी आत्मदेव का बेटा उनको बोलते हैं कि मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए। वो पैसे उसको तो खराब कर्म में वापरने थे। तो आत्मदेव कहते मेरे पास पैसा नहीं है। तो बेटा अपने बाप को लात मारता है और लात खा के आत्मदेव गिरते हैं गोकर्ण के पाँव में। तो गोकर्ण कहते हैं कि आप चिंता न करें, आपका बेटा ऐसा है तो है,
आप उसका मोह छोड़ दीजिए। एक ही बात का मोह रखिए, भगवान का, क्योंकि प्रभु का नाम, प्रभु का शरण आपने पा लिया तो दुनिया में उससे उत्तम कोई नहीं। तो आप प्रभु के शरण में जाइए और प्रभु का नाम लीजिए। तो ये है दो बेटों का फर्क। एक बेटा लात मारता है, दूसरा बाप को भगवान के चरण शरण में ले जाता है और भक्ति दिलाता है। तो ऐसा है ये कलयुग। जय श्री कृष्ण। गुड डे।